नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एटॉमिक हैबिट बुक की समरी, जिसमें हम अपनी आदतों के बारे में जानेंगे। किस तरह से हमारी आदतें बनती है, क्यों हम उन्हें अनजाने में बार बार दोहराते हैं और आखिर क्यों उसे छोड़ना इतना मुश्किल होता है। आप इस वीडियो को देखकर अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। इस बुक के लेखक जेम्स क्लियर है, जो कि आदतों और साइकोलॉजी के बारे में लिखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर। नंबर 1, छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। हम हर रोज ऐसे ना जाने कितने काम करते रहते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस छोटे काम को लगातार करते रहने से हम ना जाने कितने पीछे या आगे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा जानकारी की चीजों को सर्च करे और एक व्यक्ति हमेशा मनोरंजन की चीजें सर्च करे, हालांकि देखने में तो लगता है वे दोनों इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहें, तो आपको अपनी हर रोज की आदतों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। यह देखने की कोशिश कीजिए कि वो काम आपको आगे ले जा रहा है या पीछे। यह देखिए कि वो काम अच्छा है या बुरा। इसके बाद फैसला लीजिए कि आपको वो काम हर रोज करना चाहिए या नहीं। नंबर 2, हम उन कामों को बार बार करते हैं जिनसे हमें कुछ इनाम मिलता है। किसी भी काम को करने के लिए हमें अपने क्यों की जरूरत होती है, जो हमें यह बताती है कि उस काम को करने का वक्त आ गया है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग अपने तनाव से छुटकारा पाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। जब भी वे तनाव में आते हैं तो यही उनका क्यों होता है, जो उन्हें बताता है कि शराब पीने का वक्त आ गया है। इसके बाद हर काम को करने के लिए हमें एक इनाम मिलता है, जिसे पाने के लिए हम बार बार उस काम को करते रहते हैं। जैसे उस व्यक्ति को शराब पीने के बाद राहत मिल जाती है, तो वो व्यक्ति फिर से तनाव में जाने के बाद शराब को याद करता है। इस तरह से लगभग हर एक आदत इसी पैटर्न को अपनाती है। कुछ खराब आदतें भी हैं जिन्हें अपनाने से हमें कुछ वक्त के लिए आराम या मजे मिलते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद हमारे लिए नुकसानकारक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम उन कामों से मिलने वाले इनाम को पाने के लिए उन कामों को करते रहते हैं। नंबर 3, नई आदतों को बनाने के लिए आपको अपना माहौल को बदलना होगा। आप किसी नए काम को अपनी आदत बनाना चाहते हैं तो उन चीजों को हमेशा अपने पास रखिए जो आपको वो काम करने के लिए उकसाए। जैसे अगर आप हर रोज सुबह एक्सरसाइज करने की आदत डालना चाहते हैं, तो अपने कमरे में सेहत से रिलेटेड फोटो लगा दीजिए, ताकि आप हर रोज सुबह उठते ही सेहत बनाने के लिए एक्सरसाइज करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा और हेल्दी खाना खाएं, तो आप हमेशा अनहेल्दी खाने को अवॉइड करें। साथ ही हो सके तो सेहतमंद लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए, ताकि उनकी सेहत को देखकर आपका भी मन करे कि आप भी उनकी तरह सेहत बनाएं। इसके अलावा आप उस नए काम को अपनाने की अच्छी प्लानिंग भी करें। नंबर 4, एक नई आदत को अपनाने के लिए खुद को एक इनाम दीजिए। जैसा कि हमने पहले बताया कि हर काम को करने से आपको एक इनाम मिलता है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने अंदर बहुत सी आदतों को बना सकते हैं। जैसे अगर आपको सेहत बनानी है तो आपको सेहतमंद खाना खाना होगा, लेकिन सेहतमंद खाना खाने में आपको मजा नहीं आता, तो आप किस तरह से इस आदत को अपना सकते हैं। इसका आसान सा तरीका यह है कि उस काम को किसी ऐसे काम से जोड़ दीजिए जिसे करने में आपको मजा आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो खुद से कहिए कि अगर इस हफ्ते आप हर दिन सेहतमंद खाना खाएंगे तो आप संडे के दिन एक मूवी देखने जा सकते हैं। ऐसे ही जब हम किसी काम से मिलने वाले इनाम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, जिससे हमें अच्छा लगता है। इसलिए अगर आप बोरिंग से बोरिंग काम को पूरा करने पर खुद को एक ऐसा इनाम देने का वादा करते हैं जिसके बारे में सोचने से ही आपको अच्छा लगता है, तो आप उस काम को आराम से पूरा कर लेंगे। नंबर 5, हम उन चीजों को अपना लेते हैं जो आसान होती है। हमारे दिमाग को आराम पसंद है, इसलिए वो हमेशा उन कामों को पसंद करता है जो आसान होते हैं। अगर आपको एक नई आदत बनानी है तो आपको उसे इतना आसान बनाना होगा कि आप उसे आसानी से अपना सके। ठीक इसी तरह अगर आपको एक बुरी आदत को छोड़ना है तो आपको उसे इतना मुश्किल बनाना होगा कि आप उसे छोड़ दें। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप फेसबुक कम चलाएं, तो आप ऐप को अपने फोन से निकाल दें, और साथ ही जब भी आप ब्राउजर से फेसबुक इस्तेमाल करें तो हर बार उसे साइन आउट कर दें। इस तरह से आपको फेसबुक चलाने के लिए बार बार गूगल पर सर्च करके बार बार लॉगिन करना पड़ेगा, जिससे यह काम मुश्किल हो गया। इससे अब आप आसानी से उसे छोड़ सकते हो। ठीक इसी तरह से अगर आप सुबह उठकर जॉगिंग करने के लिए सोच रहे हो तो अपने जूतों को हमेशा अपने बेड के नीचे रखिए, ताकि सुबह उठकर आप उसके बारे में सोचो।
नंबर 6, अपनी अच्छी आदतों को एक बार दोहराने पर खुद को कुछ इनाम दीजिए। लोग शराब पीते हैं क्योंकि इससे उसे तुरंत राहत मिलती है, लेकिन वो 20 साल के बाद कैंसर और लीवर की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। यह बात सबको पता है, लेकिन फिर भी उसे पीते हैं क्योंकि यह करने से तुरंत राहत मिलती है। लेकिन एक्सरसाइज करने का फायदा शायद हमें 2 साल के बाद देखने को मिले, इसलिए हम वो काम के लिए लेजी हो जाते हैं। अगर हम किसी तरह से अच्छी आदतों को एक बार दोहराने से खुद को किसी तरह का इनाम दे तो हम उन्हें जल्दी से अपना लेंगे। उदाहरण के तौर पर एक आदमी चारों धाम की यात्रा करना चाहता था और साथ ही उसे बाहर खाना खाने की आदत भी थी। वो अपनी इस आदत को छुटकारा पाकर घर का सेहतमंद खाना खाना चाहता था, इसलिए घर में ही एक अकाउंट खोला जिसका नाम उसने 4 धाम यात्रा रखा। जब भी वो खुद को बाहर खाने से रोक लेता तो वो उन पैसों को अपने उस अकाउंट में डाल देता। इस तरह से उसे यह देखकर खुशी मिलती थी कि उसका सपना पूरा होने वाला है, और इस खुशी को पाने के लिए वो बार बार वो काम करने लगा। इससे कुछ वक्त के बाद उनका बाहर खाना खाने की आदत छूट गई और वो अपने बचाए हुए पैसों से चारों धाम की यात्रा भी कर सका। नंबर 7, खुद को एक कॉन्ट्रैक्ट पर रखिए और अपनी अच्छी आदतों को ना दोहराने के लिए खुद को सजा दे। बेंजामिन फ्रैंकलिन 20 साल की उम्र से अपने साथ एक नोटबुक रखते थे जिसमें वो उन 13 गुणों को लिखते थे जिन्हें वो अपनाना चाहते थे। अगर वे किसी दिन अपने सारे अच्छे कामों को दोहराते थे, उस दिन वे उन सब पर टिक कर दिया करते थे, और जिस दिन वे अपनी कुछ आदतों को किसी तरह से नहीं दोहरा पाते तो वे उसे क्रॉस कर देते थे। इस तरह से उन्हें समय के साथ यह पता लगने लगा कि वे किस हद तक अपनी अच्छी आदतों को अपना रहे हैं। जिस दिन वो सभी काम पूरा करते थे उस दिन उसे सुकून मिलता था। इस सुकून को पाने के लिए वे हर रोज अपनी उन अच्छी आदतों को दोहराते गए, और उनकी कामयाबी के बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर किसी रोज आप अपनी अच्छी आदतों को दोहराने में नाकाम होते हो तो खुद को सजा दीजिए। जैसे एक आदमी अपना वजन कम करना चाहता था, उसने अपनी डायरी में लिखा कि उसे किस तरह का खाना खाना है और जिम जाकर कैसे और कितनी देर तक एक्सरसाइज करनी है। अगर वे किसी दिन वो सब काम नहीं कर पाता तो अपने ट्रेनर को 100 रुपए और अपनी पत्नी को 100 रुपए देता था। तो अपनी इस सजा से बचने के लिए वो अपना काम ईमानदारी के साथ करने लगा। इस तरह से आप भी खुद को एक कॉन्ट्रैक्ट पर रखकर अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।